बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वागत है रात के 9 बजे के इस कमाल की ट्रेनिंग में। सुभाष चंद्र बोस सर की जिंदगी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीज, बहुत सारे पॉइंट हम सीख सकते हैं अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। भी किसी तक पहुंच सकते हैं कैसे, किन बुनियादी फैक्ट्स को समझते हुए बात जाने। क्या लिखा हुआ है? सुभाष चंद्र बोस द फियरलेस लीडर। फियरलेस का मतलब तो यकीनन आपने समझ लिया। निर्भीक होकर जो कर्मों का तूफान उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता, वही तो है फियरलेस। जिसकी जिंदगी में मौत से खौफ ना हो, जिस इंसान को ना कुछ पाने की उम्मीद हो ना कुछ खोने का गम। आप समझ पा रहे हैं? जैसे बस अपने कर्मों पे यकीन हो, वही तो फियरलेस हो सकता है। जो वर्तमान में जीता हो, ना भविष्य की परवाह करके तड़पता हो, और जो ना अतीत की जिंदगी में गुणगान करता हो, गाथा गाता हो कि मेरे जिंदगी में ये हो गया, मेरे जिंदगी में क्या हो गया फर्क नहीं पड़ता, क्या हो सकता है इस पे फर्क होता है। इस पे फर्क पड़ता है इन बुनियादी फैक्ट्स को समझते हुए। मैं आशा करता हूं मेरी बात को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हो। जिंदगी में आपको फियरलेस हर क्षेत्र में बनना पड़ेगा। आप पढ़ाई करते हो तो भी फियरलेस होना पड़ेगा। लोग डर डर के पढ़ते हैं, ये हो गया तो वो हो गया तो इसमें अगर कम मार्क्स मिले तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बेहतर तरीके से क्रैक नहीं कर पाऊंगा, मेरा एडमिशन उस कॉलेज में नहीं होगा, अगर मेरा रैंक ये नहीं आया तो फिर मेरी जिंदगी में ये हो जाएगा। हर वक्त इंसान डरा हुआ, हर वक्त। जिंदगी में कब नहीं डरा है इंसान? याद रखिए, कुछ हमारे जिंदगी में ऐसे भी महापुरुष आए जिनकी जिंदगी से सबसे पहले हमें शिक्षा मिलती है। हम जिंदगी में किसी भी कार्य को कर रहे हो, निर्विघ्न होकर करें। क्यों ना पानी में हम उतरे हों और मगरमच्छों के बीच में हों, लेकिन हम ये डिसाइड ना करें कि अब हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। हो सकता है उन मगरमच्छों का अंत हमारे हाथों से हो। आप कल्पना कीजिए कि आप गंगा पार कर रहे हो, बीच गंगा में हो और 5 मगरमच्छों की झुंड ने आपको घेर लिया हो। 5 मगरमच्छ के झुंड ने आपको घेर लिया हो। तो आपके पास एक चॉइस है बहुत शानदार, कि आप ये एक्सेप्ट कर लें कि 5 मगरमच्छ है और मैं अकेला हूं, मेरा खात्मा तय है। या हो सकता है कि आप ये सोच लें कि शायद मैं इनसे दो दो हाथ करने की जरूरत कर सकता हूं। असंभव सा लक्ष्य दिखता है, ऐसा नहीं है कि संभव है, असंभव सा लक्ष्य है, लेकिन देयर इज बिग पॉसिबिलिटीज कि अगर आप सक्रिय मानसिकता के साथ सोचते हैं तो कुछ भी किसी भी परिस्थिति में मुमकिन हो सकता है। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा छुरी हो, ऐसा कोई हथियार हो। जैसे अगर सिख समुदाय के लोग जहां भी जाते हैं तो उनके साथ में कुछ ना कुछ होता है हाथ में। नाम एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ना कुछ उनके साथ में हाथ हाथ में होता है। जब वो हाथ में कुछ हथियार लेके रखते हैं, हो सकता है कि वो पानी में गए हों और उनके पास वो संसाधन उपलब्ध होकर उन्होंने गिव अप कर दिया होता तो हार गए हो। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुझे लड़ना है, तो लड़ने की मानसिकता से गए तो क्या हो सकता है? जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। तो फियरलेस का मतलब है जब तक सांस है तब तक मैं अपने सिद्धांतों के अनुरूप जीवन में चलूंगा। जब तक सांस है तब तक हार नहीं मानूंगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आप यकीनन समझ पा रहे होंगे, आप एहसास कर पा रहे होंगे। जब तक है सांस तब तक मैं गिव अप नहीं करूं। और यही मानसिकता इंसान को अजय बनाता है। यही मानसिकता इंसान को विजयी बनाता है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहें, उनको फिर परास्त कर पाना असंभव होता है। और नेताजी अगर इस दुनिया में रहते आज तक, तो भारत की तस्वीर कुछ और होती, लोगों की तस्वीर कुछ और होती, लोगों की सोच कुछ और होती। इन्होंने तो जब तक रही सांस तब तक ही लोगों को एहसास करा दिया कि जब तक सांस में सांस है, जीने के जज्बात क्या होते हैं।
जीने की मायने क्या होते हैं, जीना कैसे है, और कैसे अपनी जिंदगी को समर्पित करना है, एहसास कराना। इनकी जिंदगी की कहानियों को किस तरीके से मैं समझाऊं? दिख रहा है आपको कि जिनका जन्म हुआ 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897 को जिस इंसान का जन्म हुआ, वो इंसान को भी शायद उस वक्त ना पता हो। शुरुआत में तो किसी को नहीं पता होता, ना उनके पूरे जनरेशन में किसी को अंदाजा हुआ कि ये इतने बड़े लेवल पे अपनी जिंदगी को सिद्ध कर दे। हर घर में युगों युगों में कोई एक ऐसा महापुरुष आता है जिसको सदियों सदी तक भी कोई भुला नहीं सकता। आज आप अपने खानदान में देखेंगे, मैं अपने खानदान में देखूंगा, अगर हम चेक करने बैठेंगे तो आप 7-8 जनरेशन का नाम तक प्रॉपर वे में नहीं बता पाए। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा। जरा इमेजिन कीजिए कि इनकी कोई भी पीढ़ी हो, जितने महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया है, जो बगैर डरे कर्मों का तूफान उत्पन्न करते रहे हैं, क्या कभी भी किसी भी परिस्थिति में उन्हें कभी कोई भुला सकता है? संभव है? ये असंभव है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? इनकलाब जिंदाबाद कहना बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण रहता होगा। उस वक्त जब ये नारा निकला होगा, जब इन शब्दों का प्रयोग किसी ने किया, तो आप इमेजिन कीजिए कैसी मनस्थिति रही। उनकी जिंदगी के बारे में कहते हैं कि इनका जन्म तो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक जिले में हुआ था। कटक को तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। जानकी नाथ जी की जिंदगी को भी आप लोगों ने बहुत दफे पढ़ा होगा, समझने की कोशिश होगी। प्रभावती देवी जी की जिंदगी को भी थोड़ा समझने की आपने कोशिश होगी। सोचिए कितनी सिंपल जिंदगी, एक साधारण जिंदगी से असाधारण सफर तक की कहानी। शून्य से शिखर तक की कहानी किसे कहते हैं? उनकी सोच कैसी हो सकती है, मनस्थिति कैसी हो सकती है? याद रखिए, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए, लड़ना है, जिनके अंदर हर वक्त वही जुनून हुआ करता था, जिस जुनून के बूते दुनिया जीता जा सकता था, कभी ठंडे नहीं पड़ते थे। ऐसा नहीं है कि अभी मोटिवेटेड हैं और कुछ घंटों के बाद डिमोटिवेटेड हो गए। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत, लेकिन एक बार ठान लिया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि जो मेरा डिसीजन था वो कैसा था। पछताना नहीं है फैसला लेने के बाद। ये हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है सुभाष चंद्र बोस जी की जिंदगी से। सबसे बड़ी सीख मिलती है। कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, कितने भी विरोधी क्यों ना खड़े हो जाए हमारे बीच में, हमें फिर अपने फैसले पे अटल रहना। सबसे बड़ी सीख कि या तो डिसीजन लेना नहीं है, और अगर डिसीजन ले लिया तो प्राण जाए पर वचन ना जाए। हिलना नहीं है डिसीजन से। आप लोग कमेंट के ऑप्शन में बता सकते हैं और आप लोग डायरी पे लिख भी सकते हैं मैंने क्या कहा। सबसे बड़ी सीख आप महसूस कर सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम का वो दौर था जहां पे विदेशी हुकूमत पूरी तरीके से दबदबा बनाकर रखी थी हिंदुस्तान। विदेशी हुकूमत का दबदबा था, चारों तरफ अंग्रेज, चारों तरफ अंग्रेजों की सेना, चारों तरफ अंग्रेजों का वो जुल्म, चारों तरफ हिंदुस्तान से वो कड़वाहट वाले रिश्ते। आप परिकल्पना कीजिए, जब चारों तरफ से दुश्मनों से आप घिरे हो और आपको पता हो कि वो दुश्मन आपसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं, अगर उसके सेना के लोगों की बात की जाए तो आपके लोगों से ज्यादा मजबूत हैं। उस वक्त खुद की सेना तैयार करने की मनस्थिति को तैयार करना। याद रखिए, विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक रवैये के साथ में सबसे पहले उठ के खड़े होना, और विपरीत परिस्थितियों में ही निर्णय लेना कि अब मैं हार स्वीकार ना करते हुए तुझसे दो दो हाथ करूंगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इन शब्द और शब्दावली की गहराई को महसूस करिए। शब्द और शब्दावली की गहराई को, विदेशी हुकूमत ने चारों तरफ से घेर रखा हो, विदेशी हुकूमत का दबदबा हो, और उस वक्त एक इंसान की सोच में उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आता है, इनकलाब जिंदाबाद। ये लाइन, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे,
ये वाक्य नहीं थे। ये जुनून से जुनूनियत तक जो एक संरचनाएं होती है वो हृदय में व्याप्त करने वाले अस्त्र थे, जो सिर्फ शब्दों के माध्यम से निकलते हुए लोगों की जुनूनियत को एक दिशा दिखा रहे थे। यकीन मानिए, ये ऐसे शब्द थे जिस शब्द ने लोगों के रोंगटे खड़े स्टार्ट कर दिए, एक एक जनसाधारण को प्रेरित करना स्टार्ट किया। लोगों को उसी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कहना स्टार्ट किया इस दिग्गज ने कि हो जाओ तैयार, आपको होना होगा तैयार अपने हक के लिए, अपने जिंदगी के लिए, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तुम्हें रक्त बहाना पड़ेगा, तुम्हें रक्त बहाना पड़ेगा। यही है स्वतंत्रता संग्राम। तुम्हें रक्त बढ़ाना पड़ेगा। तुम मुझे खून दो, वचन दो तुम मुझे खून देने का, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस हुंकार और ललकार के साथ उसी स्वतंत्रता संग्राम में जो बिगुल फूका इन्होंने, वो बिगुल कभी उसकी धमक धूमिल नहीं हुई, पूरे भारतवर्ष में पूरी दुनिया को महसूस हुई और आज तक वो धमक हमारे कानों में गूंज रही है। अगर मेरे शब्द और शब्दावली को आप समझ पा रहे हो तो इसकी गहराई को जरूर समझ जाएंगे। महसूस कीजिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, जो मैं कह रहा हूं अगर इसकी गहराई को आप समझ गए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कि जहां विदेशी हुकूमतें आपके खिलाफ खड़ी हो, जहां पे लोग आपके खून के प्यासे हो, अगर एक बार बगावत हो तो नजारे बदल सकते थे, वहां पे अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने आजादी के लिए, अपने हक की लड़ाई की बात करना, अपनों को प्रेरित करना, उस स्वतंत्रता संग्राम में ये छोटी बात कदापि नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ी चुनौती थी। उस वक्त का ये लाइन आज तक लोगों के दिलों में सदैव व्याप्त है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इस बात से अगर आप अपनी व्यापारिक दृष्टिकोण से देखते हैं या दुनिया में किसी भी कार्य को आप अंजाम तक पहुंचा रहे हो, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में आपका जन्म क्यों ना हुआ हो, लेकिन अगर आप अपने हालात और परिस्थितियों के रोने रो रहे हैं तो आपको उन हालात परिस्थितियों को परिवर्तित करने का संकल्प लेना है। अभी आपके समक्ष कोई विदेशी हुकूमतें नहीं हैं। आपको आपके जान के लिए, आपको अपने भोजन के लिए, अपने साधारण जिंदगी की परिकल्पना करने के लिए जद्दोजहद नहीं करना है। आज आपको अपने वजूद को परिवर्तित करने के लिए कर्मों का तूफान उत्पन्न करना है और कर्मों का तूफान उत्पन्न करने के लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। आज आपसे कोई खून नहीं मांग रहा है आजादी के लिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आपको खुद से वचन देना है कि मैं आज के बाद और अभी के बाद जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने उद्देश्य का पीछा करूंगा और अपने उद्देश्य के लिए अपने आप को झकझोर के रख दूंगा। जितना तपना पड़े तपूंगा, लेकिन जब तक है सांस तब तक रुकूंगा नहीं, ठहरूंगा नहीं। आप अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं। जिस अंदाज में सुभाष चंद्र बोस जी ने एक हुंकार भरी थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, वो हजारों लोगों के प्रेरणा स्रोत बने। अगर आप अपने खानदान के भी प्रेरणा स्रोत बन गए तो इससे बड़ी उपलब्धि आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है जिंदगी में। इमेजिन कीजिए, परिकल्पना कीजिए, इस पे विचार कीजिए। कितने लोगों को मेरी बातें पूरी पूरी समझ में आ रही है? जरा कमेंट के ऑप्शन में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट के ऑप्शन में। मैं सबको देख रहा हूं, सबको महसूस कर रहा हूं। कमेंट का ऑप्शन ऑन है। लिख रहे हैं आप लोग? जितने लोग ही मौजूद हैं आप लिखिए जरूर। एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, एक भी पॉइंट चूकना नहीं चाहिए। एक भी पॉइंट छूटा, एक भी पॉइंट पे आप चूक गए तो बहुत कुछ छोड़ देंगे आप। जिंदगी को समझना है, जिंदगी को एहसास करना है। 23 जनवरी 1897 को जिनका जन्म हुआ वो साधारण इंसान नहीं थे। असाधारण मनस्थिति को उन्होंने विकसित किया। पूरी दुनिया में निरंतर अपने अस्तित्व को इन्होंने कायम किया, फील करा दिया कि जीतने के लिए क्या करना पड़ता है। इंग्लैंड की सरजमी तक पहुंचना हो
या वहां से वतन वापसी करनी हो, शैक्षणिक योग्यता को एक दिशा देना हो या शैक्षणिक योग्यता के गहराई को समझते हुए लोगों के मनस्थिति को परिवर्तित करना हो, हर परिस्थितियों के लिए लगातार तैयार रहना एक योद्धा की पहचान होती है। और यही पहचान हमारे दिग्गज सुभाष चंद्र बोस जी की रही। जिंदगी में जितनी चर्चाएं की जाए इनके व्यक्तित्व के बारे में उतनी कम होगी, लेकिन मैं अगर इनके संघर्षों की कहानी की बात करूं, इनके जिंदगी की बात करूं, तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ आपको बताने और समझाने की कोशिश करता हूं, फील कराने की कोशिश करता हूं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तो सबको याद है। लेकिन उस दरमियान अपनी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण देते हुए, अपने विचारधारा का प्रमाण देते हुए, अपनी मनस्थिति का प्रमाण देते हुए इन्होंने किस अंदाज में दो दो हाथ किए अपनी विचारधारा के तहत, अपनी सोच के तहत, आपको मैं समझाने और बताने की कोशिश करता हूं। जब स्वतंत्रता संग्राम था, जब विदेशी हुकूमतों ने पूरी तरीके से अपना दबदबा बना लिया था, उस वक्त भारत के अनेकों अनेक संघर्षों के दरमियान, जब नेताजी अंग्रेजी शासन के खिलाफ जब लड़ रहे थे, उसमें बहुत सारी पहलुओं को समझते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे जगहों पर अपनी भूमिका अदा की जो अगर कार्य नहीं हुई होती तो ना जाने आज क्या हुआ होता। आप समझ पा रहे हैं? ये ना होता तो क्या होता, ये लाइन आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अगर योजनाओं को समझने की कोशिश करें तो कार्य सेना के बारे में आपने जरूर सुना हो, राष्ट्र युवा संघ के बारे में जरूर सुना हो। ये छोटी बात नहीं थी। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद की सेना। आप समझ रहे हैं एक लीडर की कितनी जिम्मेदारियां होती है। नेतृत्व करना बड़ी बात नहीं है, नेतृत्व तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपने नेतृत्व का लोहा मनवाना बहुत बड़ी बात होती है। आप लीडर हैं, स्वघोषित लीडर हैं या किसी ने बनाया है, ये बड़ी बात नहीं है। लोगों ने आपको लीडर स्वीकार कर लिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। याद रखिए, स्वघोषित लीडर भी होते हैं जो खुद से अपने आप को घोषित कर देते हैं कि मैं लीडर हूं, चलो मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, बहुत बड़े कैंपेन को अंजाम तक पहुंचाना है, बहुत बड़े अभियान को अंजाम तक पहुंचाना है। एक इस कैटेगरी के भी लीडर होते हैं। एक दूसरे कैटेगरी के लीडर होते हैं जिसे कोई घोषित करता है कि इनके अंदर ये सामर्थ्य है, अब ये लीडर बनने जा रहे हैं, ये आप सभी का नेतृत्व आज से करेंगे। और तीसरा एक ऐसा भी कैटेगरी होता है जिस कैटेगरी में लोग आपके जज्बे, आपके जुनून, जैसे जज्बा जैसे जुनून और जैसे जुनूनियत, जज्बा और जुनूनियत की कहानी जब शुरू होती है, जुनून की कहानी जब शुरू होती है, तब बताना नहीं पड़ता कि ये मेरा मुखिया है, ये मेरा लीडर है, यही मुझे अंजाम तक पहुंचाएगा। उस वक्त तो बस अंतरात्मा चीख चीख कर कहती है, ये ना हो तो ना जाने हमारी जिंदगी में क्या होगा, यही मेरा मुकद्दर है, इसी के साथ मुझे जीना है, इसी के साथ मुझे मरना है। ये जिंदगी में भले ही खुद मिट जाए, ये जीवन के आखिरी सांस तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ बुनियादी सत्य विचारधाराओं के तहत ऐसी सेना का निर्माण इन्होंने किया जहां पे एक एक लोग इनकी सेना में कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। कुछ भी की परिकल्पना आप कर सकते हैं, कुछ भी। इस तरीके से इन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक अलग विचारधारा के तहत, अलग मानसिकता के तहत एक सुनिश्चित योजना बनाई और पूरे भारतवर्ष को एक दिशा निर्देशित कर दी इन्होंने। अगर इनके सर्वश्रेष्ठ योगदानों को समझने की कोशिश करें, अगर महसूस करने की कोशिश करें, तो आईएनए को आपने महसूस किया होगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना आप इमेजिन करिए, महसूस कीजिए किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को अंजाम तक पहुंचाया। संघर्षों का वो दौर, संघर्षों की वो कहानी जहां पर पग पग पर खतरे थे, पग पर जोखिम उठाना था। लग रहा नहीं था कि जिंदगी में कब क्या होगा, नहीं होगा। आज भी लोगों की जिंदगी कुछ ऐसी होती है, जब जीवन में सब कुछ सुलझा हुआ है तो सब कुछ उलझा हुआ नजर आता है। उस वक्त तो यकीनन सब कुछ उलझा हुआ था, उस वक्त भी सुलझाने की कोशिश करने की हिम्मत जुटाना बहुत बड़ी बात थी। और उस वक्त सुभाष चंद्र बोस जी ने इतनी बड़ी कोशिश की और उस कोशिश को एक दिशा दिया। याद रखिए,
1942 में जो रंगून में नजारे बदले, उसके बाद जो लगातार पूरे भारत में एक सफलता के लिए, कामयाबी के लिए जो मेहनत करना था, भारत में जो भारत को आजादी दिलाती थी, स्वतंत्रता जो संग्राम था, उद्देश्य तो यही था, लड़ना था, एक टीम बनानी थी, एक ऐसी टीम जो जिंदगी में कभी हार ना मानने की मनस्थिति के साथ खड़ी हो, जिसे पता है कि पग पग पे मेरी मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, फिर भी मृत्यु से आलिंगन करने को, मृत्यु से गले लगने को लोग बेताब हो। ऐसी सेना को तैयार करना साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं थी, ना आज है ना कल थी। सोच के देखिए किस विचारधारा के तहत उन्होंने पूरे विश्व स्तरीय समर्थन को जुटाने की कोशिश की होगी, जरा सोच के देखिए। उनकी महत्वपूर्ण पहलुओं को अगर खंगालने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समर्थन को किस तरीके से दिशा निर्देशित किया, आप महसूस करिए। अंतरराष्ट्रीय समर्थन, एक होता है कि अपनों ने आपको सराहा, अपनों ने आपको प्यार दिया, लेकिन अगर आप सत्य के रास्ते पे हैं और सत्य के रास्ते पे चलते हुए कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ कर्म कर रहे हैं, तो परमात्मा हजारों रास्ते खोल देते हैं आपके लिए, और हजारों रास्तों में ये रास्ता भी एक बेहतर था। यकीन मानिए, जब जिंदगी को बेहतर तरीके से उन्होंने महसूस किया, पता था कि जंग बहुत बड़ी है, तो जंग में सुनिश्चित योजना का भी होना जरूरी था, समर्थन की भी आवश्यकता थी। पता था कि नजीर, राय शाह, इकबाल हुसैन, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जितने भी बड़े बड़े दिग्गज रहे हैं, अगर इनकी मैंने सहभागिता सही अंदाज में निभाई और नेतृत्व करने के दरमियान अगर पग पग पर मैंने साथ लेना स्टार्ट किया और सबका साथ मुझे मिलता है, तो ये भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत बड़े लेवल पे पूरी दुनिया के समक्ष आ सकती है। और कुछ हुआ भी ऐसा है। पग पग पर अपनी साझेदारी को इन्होंने बड़े बेहतर अंदाज में प्रदर्शित किया, और लोगों को दिखा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ, महात्मा गांधी जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, इकबाल हुसैन और नजीर राय शाह, क्या कॉम्पोजिशन, क्या संरचना, किस तरीके से इन्होंने दिशा निर्देशित की। गरम दल और नरम दल की कहानी तो आपने सुनी होगी, बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन ये कितने बड़े लेवल पे फॉलोअर थे, कितने बेहतर लेवल पे समर्पण, मतलब समर्पण, बहुत सारी चीजें हैं, इनसे जिंदगी में आप सीख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये वही दिग्गज हैं जिन्होंने बहुत सारी कहानियों को अंजाम तक पहुंचाया है। आजाद हिंद गवर्नमेंट, कितनी कहानियों को आप समझना चाहेंगे। लिमिटेड समय में लिमिटेड पॉइंट, बस यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में हमें हर विपरीत परिस्थिति में सकारात्मकता के साथ उठकर खड़े होने की मानसिकता को एक दिशा मिलती है। इनकी जीवनी से हम सीख सकते हैं, इनकी जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है नेतृत्व करना किसे कहते हैं। जब लोग हमारे खिलाफ खड़े हों, उस वक्त हम कैसे अपनों को ही बेहतर तरीके से दिशा निर्देशित कर दें, अपनों को अपना कैसे बनाएं, परायों को भी अपना कैसे बनाएं। ये सारी बातें हमें बेहतर तरीके से सीखने को मिलती है। याद रखिए, अपना सर्वोच्च निछावर किया इन्होंने भारत की आजादी के लिए। अपनी जिंदगी का 1% भी इन्होंने खुद के अंदर नहीं रखा, सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया। जिंदगी की आखिरी सांस तक ये देश के लिए ही लड़ते रहे, देश के लिए ही समर्पित रहे। 18 अगस्त 1945 की वो शाम, वो रात, जब खबर निकलती है, जब भारतवर्ष तक ये बात पहुंचती है, जरा इमेजिन करिए जब दुनिया को पता चलता है कि इस दुनिया से एक महान युद्ध था, तब नहीं रहा। रीजन कुछ भी रहा हो, कहानियां बहुत हैं इसके पीछे, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, कोई दस्तावेज पे चर्चा नहीं करना चाहूंगा। बहुत सारे पहलू हैं जिसमें अनेकों शोधकर्ता, अनेकों दिग्गज अलग अलग अपनी विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे यही बात करना चाहूंगा, जिस दिग्गज ने दुनिया को एक आईना दिखाया हो कि एक बार तबीयत से अपने चेहरे को निहार के तो देखो, शायद तुम्हें एक उम्मीद की किरण दिख जाए। और इस दिग्गज ने यही उम्मीद की किरण इस तरीके से पूरी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत की कि लोगों ने एक अलग मानसिकता के साथ जिंदगी को जीना स्टार्ट कर दिया। वही वो अभियान था जहां बिगुल बज चुका था कि अब जीत सुनिश्चित है, जहां लोगों ने तय कर लिया था कि प्राण जाए लेकिन जीत ना जाए। जीतने के लिए संकल्पबद्ध थे लोग। सांसें थम गई इस योद्धा की, लेकिन जिस फौज की इन्होंने स्थापना की थी, जिन लोगों की इन्होंने स्थापना की थी, जिन लोगों को इन्होंने तैयार किया था, वो अडिग थे, लड़ने के लिए तैयार थे। नुकसान हुआ,
चुनौतियां आई, लेकिन जो इन्होंने नींव डाली थी, जो इन्होंने बीज डाला था, आज भी उसका हम एहसान कह सकते हैं कि अगर ये ना होते तो ना जाने भारत में आज क्या होता। बहुत सारी चीजों के लिए अनंत काल तक हम शुभकामनाएं देते रहेंगे कि आपने जो कृति की, आपने जो कार्य किया, परमात्मा की गोद में आप कहीं भी हो, सदैव आपकी आत्मा को शांति मिले, सदैव आपको वही सकारात्मक ऊर्जाओं ऊर्जाओं से आप लगातार अपनी जिंदगी को एहसास करते रहें, क्योंकि दुनिया में शरीर ये खत्म होता है, आत्माएं कभी खत्म नहीं होती हैं। मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, इस लिविंग लेजेंड की जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, नेतृत्व करने की कला सीख सकते हैं। बहुत सारी इनकी कहानियां जिनको मैं अभी अभिव्यक्त कर सकता था, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल को मुझे अंजाम तक पहुंचाना पड़ता है। आप लोग जानते हैं फिजिकल ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे मुझे करना पड़ता है, और फिजिकल ट्रेनिंग के बाद मुझे डिजिटल ट्रेनिंग्स भी बहुत सारे अंजाम तक पहुंचानी पड़ती है, जो जूम के वेबिनार्स होते हैं। तो 9:30 को एक शेड्यूल जूम था, उसके कारण मैं, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है आपसे डेली बेसिस पे मिलूंगा, तो डेली बेसिस पे मिलता जरूर हूं आपसे, लेकिन कितने घंटे के लिए मिलूंगा इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता कि मैं 30 मिनट के लिए मिलूंगा, 35 मिनट के मिलूंगा, या 40 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा, मिनिमम 10 मिनट मिलूंगा जरूर, इस बात की 100% गारंटी है। तो आज आपने क्या इनकी जिंदगी से सीखा, नेतृत्व करने के लिए किन पहलुओं की आवश्यकता है, आपको जो भी समझ में आया हो, मैंने अपनी अंतरात्मा से कुछ शब्दावली का प्रयोग करने की कोशिश की। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो जो आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, इनकी जिंदगी से कुछ भी, कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लिक कर गया हो, तो आप कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताएं कि सर मैं आज इनकी जिंदगी से ये सीख लेते हुए अपने जीवन में अभी के अभी ये निर्णय लेता हूं कि भाई ये करने जा रहा हूं। बिल्कुल हृदय की गहराइयों से ये निर्णय लीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। तो आज, यानी कि आज की ट्रेनिंग में बस इतना ही ऋषिकेश पाठक की तरफ से। मिलते हैं कल रात 9 बजे